दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिलते रहें। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डीएनएस इन्फ्यूजन के बारे में, डेक्सट्रोज विद नॉर्मल सलाइन इंजेक्शन के बारे में। इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे क्या स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, यूज इसके क्या रहते हैं, डोज, साइड इफेक्ट और वीडियो क्लास में जानेंगे इसकी वार्निंग। ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, संपूर्ण जानकारी आपको डीएनएस इन्फ्यूजन इंजेक्शन के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित आदिश और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डेक्सट्रोज विद नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन को शॉर्ट में हम डीएनएस सॉल्यूशन, इन्फ्यूजन या इंजेक्शन भी कहते हैं। यह स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक सॉल्यूशन है जो सिंगल डोज यूज के लिए लिया जाता है और आईवी इसका इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। यह स्टेराइल और नॉन पायरोजेनिक इंजेक्शन है। इसकी जो स्ट्रेंथ अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है वो 3 प्रकार की है। सबसे पहली जो स्ट्रेंथ है, यदि इसमें डेक्सट्रोज 2.5% होगा तो जो सोडियम क्लोराइड है, जो नॉर्मल सलाइन है, वो 0.45% रहेगा। साथ ही उस स्ट्रेंथ में अगर डेक्सट्रोज 5% है तो सोडियम क्लोराइड इसमें 0.2%, 0.45%, 0.33% तथा 0.9% हो सकता है। और जो तीसरी स्ट्रेंथ इसकी अवेलेबल रहती है, डेक्सट्रोज 10% के साथ में आपको नॉर्मल सलाइन जो सोडियम क्लोराइड हम बोलते हैं वो 0.9% रहेगा। ये इसके अलग अलग स्ट्रेंथ है मार्केट के अवेलेबल। और यदि आप इसको मार्केट में खरीदे जाएंगे तो ये आपको सिर्फ डीएनएस या सोडियम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन से मिलेगा। इसके कोई पर्टिकुलर ब्रांड अवेलेबल नहीं है। साथ ही इस इंजेक्शन को सोडियम क्लोराइड विद डेक्सट्रोज इंजेक्शन भी कहते हैं। यह 250 ml की पैकिंग, साथ ही 500 ml तथा 1000 ml की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है। और इसकी जो पीएच लेवल है लगभग 4 पे मेंटेन रखा जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसके यूज के बारे में, क्या क्या इसके यूज होते हैं, किस इंडिकेशन में क्या आपको पेशेंट को देना होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी इन्फ्यूजन का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। वैसे डीएनएस का भी प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को उल्टी होने के कारण, बहुत ज्यादा दस्त लगने के कारण इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस हो गया हो, शरीर में पानी की कमी हो गई हो, इसके अलावा व्यक्ति को कमजोरी महसूस हो रही हो, चक्कर आ रहा हो और किसी भी कारण से वो पानी प्रॉपर तरीके से नहीं पी पा रहा हो, डिहाइड्रेशन हो गया हो, तो इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई, जिसे हम कैलोरीज की कमी बोलते हैं, तो कैलोरी रिटेंशन के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। साथ ही इस इंजेक्शन को पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के रूप में भी, जब ऑपरेशन होता है मरीज का, तो उसमें किसी प्रकार की फ्लूइड की कमी हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है, उसमें आयरन का, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, तो उसको रिटेन करने के लिए भी यह इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है। किसी व्यक्ति के सीरम में अगर सोडियम का लेवल कम है तो उस सोडियम के लेवल को नॉर्मल तक लाने के लिए भी डेक्सट्रोज विद नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन प्रयोग में लिया जाता है। और कई डॉक्टर इस इंजेक्शन को, मैग्नेटिस रोग है जिसमें व्यक्ति की गर्दन के पीछे और सिर में दर्द होता है, तो उस समय पे भी इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि आदमी को काफी राहत मिलती है। और काफी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी है जिसमें डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट अगर बात करें दोस्तों, तो इसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, शरीर में पानी की कमी को ठीक करने के लिए और शरीर में एनर्जी प्रदान करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी डोज कितनी मात्रा में इसे लगाना चाहिए। सामान्यतः इस इंजेक्शन को 500 ml से लगाकर 2000 ml तक प्रतिदिन लगाया जा सकता है। ये अलग अलग अपने डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देख के प्रिस्क्राइब करते हैं। और इस इंजेक्शन को आपको 10 ml से लगाकर 100 ml पर आवर तक स्पीड में लगाया जाता है। इंजेक्शन को इंजेक्ट करने की जो स्पीड है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जब उसकी कंडीशन अलग हो तो डॉक्टर जैसे आपको प्रिस्क्राइब करे, जैसे आपको कहे, उसी स्पीड में इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए। और जब आप इंजेक्शन स्टोर करते हैं तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें, इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए, इसको गर्म जगह पर नहीं रखना चाहिए। साथ ही डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में भी ये नहीं आए, ये विशेष तौर से आप ध्यान रखें। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट
हो सकते हैं। सामान्यतः इस इंजेक्शन का डीएनएस का किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। फिर भी अगर रेयर केसेस में हो तो थ्रोम्बोसाइटोसिस अथवा थ्रोम्बोफ्लेबिटिस नाम से एक बीमारी है, जिसमें कि जहां पे आपको इंजेक्शन लगा है उस पूरी वेन में आपको लगभग 10 से 12 इंच में एक रेड लाइन सी लगेगी, रेडनेस सी होगी, वहां दर्द और स्वेलिंग हो सकती है। ये छोटा सा साइड इफेक्ट आपको हो सकता है। ये या इसके अलावा भी कुछ अगर अनवांटेड इफेक्ट अगर आपको लगे तो तुरंत ही डॉक्टर से मिले, जिससे कि इसका फर्दर ट्रीटमेंट आपको किया जा सके। इसके अलावा भी एक आपको थोड़ी सावधानी रखनी होती है दोस्तों, जिसमें यदि आपको इंजेक्शन लगा है, इंजेक्शन लगने के बाद आपको सर्दी लग रही है या आपको चक्कर सा आ रहा है, तो तुरंत ही आप अपने केयर टेकर को बताएं या अपने डॉक्टर को बताएं, जिससे कि इंजेक्शन को रोककर आगे का ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब जानते हैं इसकी वार्निंग के बारे में, क्या क्या वार्निंग से किन किन पेशेंट को यदि इंजेक्शन नहीं लग सकता है। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति हार्ट फेल्यूर का है, हार्ट संबंध किसी को परेशानी है, तो उसे इंजेक्शन लगाने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए मुझे हार्ट की परेशानी है। साथ ही किडनी की डिजीज यदि किसी को है, लिवर डिजीज है, तो डॉक्टर को आप जरूर बताएं। साथ ही यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो भी आप डॉक्टर को बताएं, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज है तो आपका शुगर लेवल ब्लड का अचानक से राइज हो सकता है। तो ये कुछ इसकी सावधानियां हैं। ये साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडी है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, इनमें यूज लिया जाता है, लेकिन फिर भी यदि आप अपने डॉक्टर को बता देंगे तो उस अनुसार इस इंजेक्शन की स्पीड को तय किया जा सकेगा, किस स्पीड से आपको लगनी है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, सावधानियां थी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन इंजेक्शन के बारे में, तो जरूर से आप ध्यान रखें। दोस्तों संपूर्ण जानकारी थी डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन इंजेक्शन के बारे में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, साथ ही ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी ये काम आ सके। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न मोर मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दवाओं के बारे में जब भी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले आप वीडियो देख पाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ और देख रहे थे अपना YouTube चैनल लर्न मोर मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बी केयरफुल, मेडिसिन